हेलो डियर व्यूअर्स, मैं गरिमा स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल क्विक लर्निंग विद ईज पे। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एंड जो वीडियो है वो काफ़ी दिनों बाद आ रहा है। हमने साथ साथ केवीएस का प्रिपरेशन किया था एंड जिन लोगों का भी केवीएस में सिलेक्शन हो गया है सो हार्टली सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू ऑल। जिन लोगों का भी सिलेक्शन हुआ है होप आप सभी का ड्रीम जो है वो कंप्लीट हो चुका है, पूरा हो चुका है। एंड जिन लोगों का भी सिलेक्शन नहीं हुआ है सो गाइज आई थिंक बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा होगा, बहुत ज़्यादा दुख भी हो रहा होगा, बट डोंट फील बैड यार, क्योंकि अब आने वाले टाइम में आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं, बहुत जल्दी आने वाली हैं। तो डोंट लूज योर टाइम और होप आप लोग बचा के रखिए, जिससे कि क्या है आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन कर पाओ। ठीक है, टाइम को वेस्ट मत करो, क्योंकि आप जानते हो कि 2024 में आने वाले हैं इलेक्शंस। ठीक है, एंड इलेक्शंस को छोड़िए बट DSSB ने जैसे कि अपनी जो पोस्ट्स हैं वो निकाली हुई हैं। ठीक है, नोटिफिकेशन आने की देर है बस। और नोटिफिकेशन कब आएगा तो देखिए, नोटिफिकेशन आपको मिलेगा जैन के बाद या जैन के लास्ट में, क्योंकि DSSB में क्या रहता है कि दिसंबर और जनवरी तो ऑफ रहता है। ठीक है, इसके बाद ही आपको क्या है नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अभी अगर लगाया जाए तो आपके पास लिटरली 2 मंथ्स हैं, ओनली 2 मंथ्स हैं। ठीक है, और इन 2 मंथ्स में ही आपको सारे के सारे सब्जेक्ट्स कंप्लीट करने हैं। आप जानते हो पैडागोगी, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स, कितना कुछ है करने के लिए। ठीक है, और 2 मंथ कोई ज़्यादा टाइम नहीं होता है। और DSSB का जो एग्ज़ाम है वो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा अच्छे लेवल का होता है। तो टाइम अभी गिल्ट करने का या फिर परेशान होने का नहीं है। जैसा कि मैंने बीएड किया है और मैं तो काफ़ी टाइम पहले रेस से बाहर हो गई थी केवीएस की, बट नाउ आई एम प्रिपेयरिंग फॉर DSSB TGT। साइंस से करूँगी, तो प्रिपरेशन मैंने क्या है अपनी स्टार्ट कर दी है, और आज से स्टार्ट कर दी है बहुत अच्छे से, क्योंकि आज है 1 तारीख, जो कि इस पूरे ईयर का लास्ट मंथ चल रहा है। और पूरे ईयर क्या हुआ क्या नहीं हुआ, 11 मंथ्स कब निकल गए देखो, पता भी नहीं पड़ा। केवीएस ने पूरा का पूरा पूरा साल ही खा लिया। कब स्टार्टिंग में आया था, स्टार्टिंग से हमने प्रिपरेशन शुरू की थी एंड अब लास्ट में जाके सब मतलब ऐसा हो गया। ठीक है, तो अब टाइम नहीं है गिल्ट फील करने का, टाइम है अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करने का। तो मैंने सोचा है कि मैं इस मंथ को, ये जो पूरा मंथ है, इसे बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ करना है। जो भी मैंने मंथ्स निकल गए इस ईयर के वो जो भी था, लेकिन ये मंथ मेरा अच्छा जाना चाहिए, जिससे कि जब मैं नए ईयर में एंटर करूँ तो मुझे ये लगे कि हाँ, लास्ट मंथ मैंने ज़्यादा तो नहीं पर थोड़ा कुछ किया। तो मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ अपनी पूरी प्रिपरेशन को। ठीक है, और देखो प्रिपरेशन के लिए मुझे TGT में अपना पूरा सब्जेक्ट तैयार करना है 100 नंबर के लिए, जो कि मेरा साइंस है, जिसके अंदर बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स तीनों आने वाले हैं। और करने हैं पेपर 1 की तैयारी। ठीक है, तो पेपर 1 में मैं अभी लेने वाली हूँ इस मंथ के लिए, क्योंकि सारी चीज़ों को या सारे सब्जेक्ट को एक साथ लेके चलना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। अभी मैंने अपना सब्जेक्ट को तो लिया ही है, जिसमें मैं बायो सबसे पहले कर रही हूँ, क्योंकि बायो मेरा साइड थोड़ा अच्छा है, तो बायो को मैं लेके चल रही हूँ। साथ में मैंने उठाया इंग्लिश। ठीक है, तो इस पूरे मंथ में मुझे अपनी पूरी इंग्लिश कंप्लीट करनी है। और जो मेरी 11th क्लास की बायो है, ठीक है, मैं पहले 11th क्लास की बायो को कंप्लीट कर रही हूँ। तो कोशिश ये रहेगी कि टोटल जितने भी चैप्टर हैं उसके हाफ से ऊपर चैप्टर में कंप्लीट कर सकूं। ठीक है, और इंग्लिश को तो मैं पूरा कर दूं। तो ये मेरे इस मंथ का टारगेट है। आपको डेली अब इस तरीके के मेरे व्लॉग्स मिलते रहेंगे कि मैं कैसे अपनी स्टडी कर रही हूँ, क्या क्या चीज़ें पढ़ रही हूँ, कहाँ से पढ़ रही हूँ। तो वो मैं आपको क्या है बताती रहूँगी, और आप भी अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दो, जिससे कि आप नोटिफिकेशन से पहले एटलीस्ट रेडी रहो। ठीक है, तो परेशान मत हो, दुखी मत हो, बस अपने आप में एक बार ये सोचो कि कोई नहीं, जो हुआ सो हुआ। वहाँ पे जो कमी रह गई थी अब उसे सुधार लो, और जल्दी सुधार लो। जितना जल्दी सुधार लोगे उतना ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं अपनी प्रिपरेशन को। और मैं अभी आज जो पढ़ने वाली हूँ वो मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले बातें बहुत सारी हो गई। ठीक है, अब आपको मैं डेली इस तरीके के जो ब्लॉग्स हैं वो देती रहूँगी कि मैं अपनी प्रिपरेशन में क्या क्या कर रही हूँ, कैसे कर रही हूँ। होप आपको इससे क्या है मोटिवेशन मिलेगा और आप भी आगे बढ़ पाएंगे। चलिए, काफ़ी पहले स्टार्ट कर चुकी हूँ अपनी बायो को, लेकिन हमेशा क्या है कंसिस्टेंसी बिगड़ जाती है, और चैप्टर क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंदी होते हैं तो बीच में ही छूट जाते हैं। और हर एक चैप्टर कुछ इसी तरीके से है कि बीच बीच में छूट गया है, क्योंकि कंसिस्टेंसी बनती ही नहीं है। ठीक है, तो आज मैंने जो चैप्टर लिया है और अब कंसिस्टेंटली मैं कंप्लीट भी करूँगी उसे। और अभी कल ही मैंने इसके थोड़े से नोट्स बनाए हैं, जो कि मैं स्टार्ट कर चुकी हूँ अपना बायो के अंदर एनिमल किंगडम को। ठीक है, यहाँ पे मैं पढ़ने वाली हूँ एनिमल किंगडम को कंप्लीट करूँगी। और आज का मेरा टारगेट यही है कि मैं एनिमल किंगडम को कंप्लीट करूँ। साथ में मैंने क्या है अभी कुछ टाइम पहले मैंने प्लांट किंगडम को भी स्टार्ट किया था, बट वो मैंने कंप्लीट नहीं किया था, तो उसे भी आज मैं पूरा कंप्लीट कर दूँगी। उसकी थोड़ी सी क्लास रह गई है तो उसे भी मैं कंप्लीट कर दूँगी। और मैंने काफ़ी सारे चैप्टर स्टार्ट किए थे, बट सबको मैंने बीच बीच में छोड़ दिया है। तो
आज मेरा टारगेट यही है कि देखो यहाँ से मैंने स्टार्ट किया था प्लांट किंगडम, तो प्लांट किंगडम भी मेरा अधूरा रह गया है, प्लस मैंने आज एनिमल किंगडम को स्टार्ट कर दिया है। तो आज मैं क्या करूँगी, एनिमल किंगडम थोड़ा छोटा है तो उसे तो मैं कंप्लीट कर ही लूँगी, साथ में मैं अपने आज प्लांट किंगडम को भी कंप्लीट कर दूंगी। ठीक है, तो दोनों आज चैप्टर मुझे कंप्लीट करने हैं। और इंग्लिश में मैं क्या करने वाली हूँ, तो देखो इंग्लिश वैसे मैंने एक बार केवीएस में कंप्लीट की है, पूरी की पूरी कंप्लीट की है, लेकिन वापस से पूरी स्टार्ट करूँगी, अच्छे से करूँगी, क्योंकि एग्ज़ाम के लिए तो दोबारा पढ़नी ही पड़ेगी। तो मैं स्टार्ट करूँगी नाउन प्रोनाउन, ईजी पढ़ना है मुझे। वर्ब वाला जो चैप्टर था वो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगा था और केवीएस के टाइम पे, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था, उसके अंदर काफ़ी सारे रूल्स भी थे, वो भी मुझे समझ नहीं आए थे। बेसिक वर्ब समझ आ गई थी, लेकिन एडवांस वाली वर्ब जो थी, जो कि नीतू मैम की बुक में ही दिया हुआ है, वो मुझे समझ नहीं आया था। तो मैं सबसे पहले वर्ब वाले चैप्टर को ही कंप्लीट करूँगी। तो स्टार्ट कर देती हूँ। पहले मैं अपना एनिमल किंगडम को कंप्लीट कर लेती हूँ। ठीक है, एनिमल किंगडम आज मुझे पूरा करना है, 3 घंटे की क्लास है। कहाँ से कर रही हूँ मैं, तो मैं कर रही हूँ सी पहूजा मैम की वीडियो से। ठीक है, मैं 2 मैम को यहाँ पे फॉलो कर रही हूँ। ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ, मैं ऋतु रट्टेवाल प्लस सी पहूजा मैम के दोनों के ही लेक्चर्स देखती हूँ, क्योंकि मुझे उन्हीं के ज़्यादा समझ आते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आप कहाँ से पढ़ें, तो देखो गरिमा गोयल मैम है, वो भी काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हो, ऋतु रट्टेवाल मैम से भी पढ़ सकते हो, और जैसा आपका मन करे आप वैसे पढ़ सकते हो। और मैंने स्टार्ट कर दिया है अब एनिमल किंगडम को पढ़ना गाइज़, और अभी देखते हैं 3 घंटे की क्लास कितने टाइम में कंप्लीट हो पाती है। मैं अभी बैठ रही हूँ यहाँ पे 11 बजे, टाइम हो रहा है अभी 11 बज रहे हैं सुबह के, और कोशिश यही है कि मेरा 1-1:30 बजे तक ये पूरा एनिमल किंगडम कंप्लीट हो जाए, है ना। और इसके बाद मैं प्लांट किंगडम पढूँ, फिर देखते हैं इंग्लिश पढ़ पाती हूँ या नहीं। और देखते हैं गाइज़, क्योंकि अभी मैंने ये सोचा है कि पूरा मंथ मुझे बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ करना है। एक भी मतलब ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैंने पूरा साल ख़राब किया। कम से कम थोड़ी खुशी होगी नेक्स्ट ईयर में जाने में कि हाँ मैंने इतना कुछ कंप्लीट कर लिया है। और गाइज़ आप भी तैयारी शुरू कर दो, कि परेशान मत हो कि कब आएगी वैकेंसी, नोटिफिकेशन नहीं है, मन नहीं कर रहा, सिलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि कंसिस्टेंसी इज़ द की ऑफ सक्सेस। ठीक है, फाइनली अभी मैं पहुंच चुकी हूँ एनिलिडा पे, और अभी मैंने कंप्लीट कर लिया ऑलमोस्ट 1 आवर 35 मिनट की क्लास अभी टाइम है। और गाइस बहुत सारा हो गया है, ऐसा लग रहा है कितना सारा पढ़ लिया है, लेकिन अभी चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है। और 3 घंटे का तो दिख रहा है चैप्टर, लेकिन काफ़ी ज़्यादा लेंदी चैप्टर है। और मैं साथ साथ ना एक बार पढ़ती हुई भी जा रही हूँ, जिससे कि मैं ऐसा ना हो लिखती जाऊँ फिर बहुत सारा हो जाए, कुछ भी समझ ना आए, तो एक एक बार रीडिंग मारती चल रही हूँ, एक एक फाइलम कंप्लीट करती चल रही हूँ। तो अभी फ़िलहाल मैं पहुँची हूँ एनिलिडा पे, मैं आपको दिखा भी देती हूँ। देखिए यहाँ से मैंने स्टार्ट किया था पॉरीफेरा, तो मैंने पढ़ लिया था, और मैं ना यहाँ साथ में ना ट्रिक्स लिखती जा रही हूँ फाइलम्स की, क्योंकि ना इनकी सारी चीज़ें याद रख पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। तो ये मैंने ट्रिक्स वगैरह लगा ली हैं थोड़ी थोड़ी, जिससे कि मैं इनको फटाफट से एक बार रिवाइज़ कर सकूँ। हर एक फाइलम पे मैंने कुछ ट्रिक्स बना ली हैं, है ना। और अभी मैं पहुंच चुकी हूँ यहाँ पे एनिलिडा पे पहुंच चुकी हूँ। अभी फाइलम्स हैं और एनिलिडा है, इसके बाद आर्थ्रोपोडा है, एंड फिर है काइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा। तो अभी काफ़ी सारे फाइलम बचे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर ली है क्लास ऑलमोस्ट 1.5 घंटे की, और मैं एनिलिडा पे पहुंच चुकी हूँ। अभी इसके बाद हमारा भी आर्थ्रोपोडा, काइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा भी बचा है। तो अभी काफ़ी सारा बचा है, और देखते हैं कितने टाइम में कंप्लीट हो पाता है। चलिए वापस से करते हैं अपनी स्टडी को कंटिन्यू। एंड नाउ गाइज अभी मैं पहुंच चुकी हूँ मोलस्का के फाइलम पे। ठीक है, मोलस्का फाइलम पे पहुंच चुकी हूँ। मैंने कंप्लीट कर लिया आर्थ्रोपोडा तक, और टाइम ज़्यादा नहीं हुआ है, लेकिन चैप्टर इतना ज़्यादा लेंदी है, इतना कुछ इसमें पढ़ने के लिए है, मतलब कि 2 घंटे में ऐसा लग रहा है जैसे कितना ज़्यादा पढ़ लिया है, कितना कुछ पढ़ लिया है। और ऐसा लग रहा है कि अगर मैं सिर्फ लिखती जाऊँगी तो कुछ भी याद ही नहीं होगा। तो अभी मैं
मॉल्यूस्का पे आ गई हूँ, ठीक है, मॉल्यूस्का पे आ गई हूँ और यहाँ पे मैं रुक गई हूँ, आर्थ्रोपोडा तक ही मैं रुक गई हूँ। नेक्स्ट मेरा मॉल्यूस्का स्टार्ट होगा और प्लांट किंगडम आई थिंक मैं नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि इसको पूरा लर्न करने के बाद जब मैं इसको कंप्लीट कर लूँगी तभी प्लांट किंगडम पे जा सकती हूँ, क्योंकि वो भी चैप्टर थोड़ा लेंदी है। तो अभी यहाँ पे मैं पूरा एक बार रिवीजन कर लेती हूँ आर्थ्रोपोडा तक। इसके बाद मैं थोड़ा इंग्लिश को देखूंगी, क्योंकि अब मैं यहाँ पे बिल्कुल ना कम्प्लीटली ब्रेन होता है ना, वो बोल रहा है कि रुक जा, अब इससे ज़्यादा याद नहीं हो पाएगा, इसको पहले रिवाइज कर ले, उसके बाद नया स्टार्ट करना, ठीक है। तो कल स्टार्ट करूँगी मॉल्यूस्का को और प्लांट किंगडम कोशिश करूँगी जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने की। सो पूरी कोशिश है कि जल्दी से जल्दी इस चैप्टर को कंप्लीट करूँ, ठीक है। और कल आपको बताती हूँ कि मैंने इंग्लिश में कितना कंप्लीट किया वर्ब। अभी मैं शाम को पढ़ूंगी थोड़ा, ठीक है। अभी मैं काफ़ी ज़्यादा मतलब इसे पूरा रिवाइज कर लूँ एक बार, उसके बाद देखूंगी। एंड गाइस ब्लॉग को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, मैं कल आपको दिखाऊंगी कि मैंने इंग्लिश में कितना कंप्लीट किया, क्योंकि अभी मैं बैठूंगी इंग्लिश को पढ़ने के लिए भी, ठीक है। यहाँ तो मैंने आपको अभी बायोलॉजी का ही दिखाया है, व्लॉग ज़्यादा लंबा ना हो, थोड़ा मैं फ्रेश होकर वापस से बैठूंगी इंग्लिश को पढ़ने के लिए और कल दिखाऊंगी कि मैंने वर्ब चैप्टर कहाँ तक कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। इंग्लिश में गाइज मुझे नोट्स नहीं बनाने हैं, मैं सिर्फ क्या है क्लासेस लूँगी, वहीं से समझूंगी और नीतू मैम की बुक से रिवाइज मतलब नोट्स अंडरलाइन कर लूँगी, वहीं से समझूंगी, क्योंकि मैंने KVS में ऑलरेडी नोट्स बना लिए थे इंग्लिश के, तो ईजी रहेगा वहाँ से मुझे जल्दी जल्दी बस एक बार रिवाइज करना है इंग्लिश को। तो कल दिखाती हूँ फिर व्लॉग में कि क्या क्या कुछ कंप्लीट हुआ, और रात को अगर हो पाया तो इसे भी थोड़ा देखने बैठूंगी कि मॉल्यूस्का एटलीस्ट कंप्लीट कर लूँ ये सारा रिवाइज करके, जिससे कि एनिमल किंगडम को हम कल तक कंप्लीट कर पाएँ और प्लांट किंगडम को स्टार्ट कर पाएँ। स्टार्ट नहीं करना है मुझे, एक्चुअली मेरा आधा हो गया है, उसमें कुछ मैं पहुंच चुकी हूँ, लास्ट बिल्कुल पहुंच चुकी हूँ, जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म तक पहुंच चुकी हूँ, तो वो मुझे कंप्लीट करनी है। एंड फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। व्लॉग में इसी तरीके से बने रहिएगा, अपनी भी प्रिपरेशन आप लोग स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। एंड फिर मिलते हैं, जब तक कीप वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड विद मी एंड माई व्लॉग्स, जब तक के लिए बाय बाय।